ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट या इत्मीनान या खुशी कहें, कामयाबी क्या लगती है कि ये चीज़ मैंने अचीव की, बड़ी खुशी होती है इस बात की? बहुत खुशी होती है, बहुत सारी अचीवमेंट हैं जिसमें सबसे पहले तो ये कि मैं इस फील्ड में आई और बग़ैर ऑडिशन के, और मुझे धड़ाधड़ काम मिला। मैं गाना भी गा रही थी, मैं कमर्शियल भी कर रही थी, मैं शोज़ भी कर रही थी, फिल्में भी आ गई। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वक्फ़ा लिया, बहुत सारी फिल्में उस जब मैंने पैक करके आई, मैं ये नहीं कहती कि छोड़ कर आई, एक्सक्यूज़ मी, जब मैं फिल्में पैक करके आई अपनी, छोड़ी नहीं, तो मैंने 25 से 30 फिल्मों का एडवांस वापस करके आई थी। मैंने कहा मैं अब मेंटली मैं सेट नहीं हूँ फिल्में करने के लिए, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिल्में मेरे मिजाज की, मैं काम बन नहीं रही थी, अब उस तरह की फिल्म्स नहीं रही। बन भी रही थी, पैसे भी आ रहे थे, मैंने इतनी सारी फिल्मों के पैसे वापस किए। मुझे पता है क्या उसामा, मुझे सीखने का शौक़ है। मैं जो भी काम करती हूँ, मैं चाह रही होती कि मुझे कुछ सीखने को मिले, और जब मुझे सीखने को वहाँ नहीं मिल रहा था तो वही फिल्में, वही स्क्रिप्ट, वही कैरेक्टर, वही अंदाज, वही सब कुछ। मैंने कहा इससे बेहतर है कि इज़्ज़त से खुद ही बंदा चला जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ के लोग आज भी काम कर रहे हैं, वो छोड़ ही नहीं रहे। तो मैं छोड़ कर आई। उसके बाद मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत आला पाए के लोग हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़ी इज़्ज़त मिली। उन्होंने मुझे बहुत सारा उसके बाद ऑफ़र भी किया। ऐसी ख्वाहिश उसके बाद मतलब कि मैं गाने की तरफ वापस आई, आते ही मुझे मेलोडी क्वीन का एजाज़ मिल गया। उसके बाद बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड मिल गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया मिल गया, ढेर सारे अवार्ड्स लिए। देखिए, ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होनी चाहिए आपकी। जब आपकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती है तो आप रिटायर हो जाते हैं। पार्टी तो अब शुरू हुई है जी। ये भी सही। लेकिन कोई आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है और आपसे सूफियाना कलाम ज़रूर सुनेंगे जाते हुए धमाल का। हाँ जी, बिल्कुल। कोई ऐसा यानी आर्टिस्ट जिसके साथ हो के काश इसके साथ काम किया होता, मौका नहीं मिला, या वो आपसे बहुत पहले के लोग थे, या आज का कोई हो कि जी इसके साथ मौका मिले तो ज़रूर काम करेंगे, अदाकारी में हो या सिंगिंग में, किसी में भी, किसी भी फील्ड? देखें, मलका तन्नू नूरजहां जी तो वैसे ऐसी हस्ती थी जिनका मैं नाम ले चुकी हूँ ना, इनका तो मुकाबला ही नहीं है, इनका तो मुकाबला ही नहीं है। और वो उनके पास मुझे बैठना नसीब हुआ, प्यार नसीब हुआ, उनकी दुआएं मुझे मिली। ये नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, इनसे प्रॉपर मुझे दुआएं मिली हैं, मोहब्बत मिली है, आना जाना था, सीखने को मिला। और ख्वाहिश की जो बात है, लता मंगेशकर जी से नहीं हुई मुलाकात मेरी। वो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं चाहूँ, और उनसे। और वो वैसे मैडम नूरजहां की भी बहुत बड़ी फ़ैन थी, बहुत बड़ी फ़ैन थी, दीदी कहती थी उनको। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमने इन लोगों से, इतनी बड़ी हस्तियों से प्यार लिया, सीखा। लता जी से बस था कि उनसे मुलाकात होती। आशा जी भी बहुत अच्छी हैं, उनकी जो बहन है, उनसे थी ख्वाहिश मिलने की। शाहिदा मिनी साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर वक्त दिया और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। आपकी माशाल्लाह यादाश्त है, आपने याद के मुख्तलिफ चैनल्स पर इसी तरह ईद के शोज़ में आपसे इसी तरह आपसे हमेशा ईद पर ही मुलाकात होती है बस यार। अब तो बड़ी लंबी ईद थी यार, बहुत लंबी बस करंट अफेयर्स की वजह से इस तरह। अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके चैनल का भी। और मैं ये भी बता दूं, मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को देखने वालों को तो मैं ईद मुबारक कह चुकी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बोल पर। जी 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 जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत आपके बोल पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत शुक्रिया। बोल राधा बोल। तो चंद बोल जनाब हो जाएंगे अब सूफियाना कलाम धमाल के, और उसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।